हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जो बच्चे भी वीसीआई की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। क्या शेड्यूल है वो पूरा बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, सिक्योरिटी मनी लगती है कि नहीं लगती है, अगर लगती है तो कब लगती है, सीट मैट्रिक्स क्या है, हर एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि पूरी की पूरी वीसीआई की जो काउंसलिंग चलेगी ऑल इंडिया कोटा की 15% की, उसको मैं कवर करने वाला हूँ। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो काउंसलिंग शेड्यूल एनुअल एकेडमिक ईयर 25-26। इस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा का पूरा शेड्यूल खुल के आ जाएगा। अब मैं इसमें आपको शेड्यूल में हर एक चीज बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, किस राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किस राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। टोटल 3 राउंड होते हैं वीसीआई के। सबसे पहले आप समझ लो राउंड 1, राउंड 2 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसके अलावा फिलहाल कोई सीट बचती भी नहीं है, तो आगे का स्ट्रे वैकेंसी राउंड के आगे कोई राउंड होता भी नहीं है। अगर कोई वैकेंसी बचेगी तो वो अलग से नोटिफिकेशन आता है कि हाँ अब किस तरीके से सीट को फिल किया जाएगा। राउंड 1 में पेमेंट ऑफ फीस एंड रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे से। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जो लोग बीवीएससी एंड एएच इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो 8 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन ना करके 9 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि अगर पोर्टल में कुछ ग्लिच होगा तो वो पोर्टल का ग्लिच निकल जाता है 8 अक्टूबर तक। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही बैठे हैं अभी तक बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, कुछ अपडेट आ नहीं रहा था, जैसे ही अपडेट दिखाए तुरंत रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें। एक दिन का वेट कर लो, पोर्टल में जो इशू होगा वो इशू हम लोग एड्रेस कर देंगे, इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चलेगा आपका 13 अक्टूबर 2025 तक। रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगा। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग बाय द कैंडिडेट्स, ये स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे से 13 अक्टूबर 2025 रात में 12 बजे तक चलेगा। याद रखिएगा, आपको चॉइस फिल करके लॉक करना है, लॉकिंग मैंडेटरी है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 14 अक्टूबर 2025। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अलॉटमेंट ऑफ सीट्स 15 अक्टूबर 2025। 15 अक्टूबर को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा आपका। देन रिपोर्टिंग एट द रेस्पेक्टिव कॉलेज 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपको रिपोर्ट करना है रेस्पेक्टिव कॉलेज में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों के सामने ये लिखी हुई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 900 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। अगर आप SC ST PWBD या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। ये समझिए आप। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मनी की। राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है। एज सच अगर देखा जाए तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सिक्योरिटी मनी नहीं लगती है, वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट टाइप ही होता है। वो कितना अमाउंट होता है वो बताऊंगा अभी। बट राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है, ओनली आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है। और राउंड 1 राउंड 2 में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है स्ट्रे राउंड में, बट आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। राउंड 2 का शेड्यूल क्या है, 22 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर, सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने का। देन उसी में आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। 24 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, 25 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको रिपोर्ट कर देनी है। बीसीआई की काउंसलिंग काफी लेट स्टार्ट हुई है, इसलिए सेकेंड राउंड में इन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो राउंड 2 में आपको जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड मेक पेमेंट ऑफ फीस ₹50,000 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ₹25,000 फॉर SC ST PH कैंडिडेट फ्रॉम 11 AM to 2300 आवर्स। इसमें लिखा है ना पेमेंट ऑफ फीस या रजिस्ट्रेशन, तो ये जो आपको 31 अक्टूबर से 3 नवंबर का टाइम दिया गया है ना, इसमें आपको पेमेंट ऑफ फीस का ऑप्शन मिलेगा। इसलिए अगर आप वीसीआई में इंटरेस्टेड हो तो राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसके बाद अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाते हो तो 50,000 रुपए एंड 25,000 रुपए एज पर योर कैटेगरी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देन चॉइस फिलिंग के लिए विंडो इनेबल होगा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में ही। 4 नवंबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और 5 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड का।
5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में आपको रिपोर्ट कर देना है कॉलेज में। ये जो मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल आपको बताया है, ये ऑल इंडिया कोटा 15% जो सीट जाती है ना ऑल इंडिया कोटा में, उसका शेड्यूल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग पेड काउंसलिंग में इनरोल होना चाह रहे हो तो करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग ऑफर करता है। पेड काउंसलिंग के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमारे सिर्फ 2499 प्राइसेस हैं। इस प्राइस में हम आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर देंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड। जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक काउंसलिंग। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स में 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लिखने की जगह मिल रही कहीं? हाँ, यही नीचे लिखता हूं, देखो। नंबर 1, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल जाती है और आप राउंड 2 में जाना चाह रहे हो तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट जरूर करना है। कॉलेज में रिपोर्ट अगर आप नहीं करोगे अपने नोडल ऑफिसर से बात करके, सबसे पहले तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा उसी के साथ साथ नोडल ऑफिसर का नाम आ जाएगा। ये वीसीआई ने कंपलसरी कर रखा है कि हर कॉलेज को एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे ही नोडल ऑफिसर अपॉइंट होता है, आपको उस कॉलेज में सीट मिलती है, आप फटाक से नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करो। नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करोगे, कॉलेज में जाओगे, नोडल ऑफिसर आपको फैसिलिटेट करेगा हर एक चीज में, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कॉलेज ज्वाइनिंग में, ये हर एक चीज में नोडल ऑफिसर फैसिलिटेट करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। आपको कुछ नोडल ऑफिसर को देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नोडल ऑफिसर कॉलेज की साइड से अपॉइंट किया गया है। इस नोडल ऑफिसर के पास जाओगे, ये आपको हर एक चीज फैसिलिटेट करेंगे। इसके बाद जब आपने कॉलेज में जाके राउंड 1 में ही ज्वाइन कर लिया, फिर अगर आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाह रहे हो या रीचॉइस फिल करना चाह रहे हो इन राउंड 2, तो आपको अपने नोडल ऑफिसर को ही बोलना पड़ेगा कि मैं राउंड 2 में फिर से चॉइसेस फिल करना चाह रहा हूं। तो नोडल ऑफिसर रेस्पेक्टिव एक्शन लेगा, जो भी उसका एक्शन बनता है वो पोर्टल में अलाउ करेगा। और इसके बाद आप चाहो तो जब उसने ये पोर्टल से अलाउ किया है उसकी एक स्लिप जनरेट होती है, वो स्लिप आप अपने पास रख सकते हो। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई नहीं रहोगे, ना ही आप अपग्रेड कर पाओगे। सेम गोज विथ राउंड 2। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली और आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, अगर एक्सेप्ट नहीं करी दैट मीन्स कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया अगर आपने, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, इन एलिजिबल हो जाओगे। आपको किसी भी राउंड में सीट मिलती है तो सिंपल सा फंडा है, आपको जाके अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना ही करना है, जो भी कॉलेज मिला है। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप उसी राउंड की काउंसलिंग से सेम टाइम डीबार हो जाओगे। सीट मैट्रिक्स 2025 का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही रिलीज होगा आपको अपडेट दे दूंगा, पूरा का पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का क्या रूल है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो आदमी 50,000 या 25,000 रुपए का पेमेंट करेगा, जो भी बच्चा एज पर योर कैटेगरी, अगर आपको सीट मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं करा कॉलेज, तो ये फीस आपकी जब्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपकी फीस जब्त हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप इसको समझ सकते हो कि ये एक सिक्योरिटी मनी की तरीके काम करता है, जो आप अमाउंट पे कर रहे हो। आपने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तभी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा पाओगे, अदरवाइज स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा ही नहीं पाओगे। तो राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। इसके बाद सीट मिली तो आपको कॉलेज में ज्वाइन करना कंपलसरी है, आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है। इन केस आपको सीट नहीं मिलती है तो आपका ये पैसा क्या होगा, जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करा है उसी बैंक अकाउंट में उसी मोड में ये पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। कौन सा, या तो 50,000 या तो 25,000, जो आपने एज पर कैटेगरी आपने पेमेंट करा है। अगर आपको सीट मिल गई और आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जैसे आपको सीट मिली और आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो भी ये पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आएगा अगेंस्ट योर ट्यूशन फीस या कॉलेज फीस। ये नहीं एडजस्ट होता है, आपका पैसा वापस आता ही आता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। बीसीआई ने बहुत ही क्लियरली बोल रखा है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हो या कोई ऐसी सेल्फ फाइनेंस सीट ले रहे हो, तो सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए आप अपना जो ट्यूशन फीस है उसके लिए पहले से ही बात कर लेना नोडल ऑफिसर से। नोडल ऑफिसर के जैसे ही नंबर आएंगे, वो नंबर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पूरा दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस नोडल ऑफिसर से आप बात करके उस कॉलेज की पूरी फीस डिस्कस कर लो कि कितनी फीस लग रही है। सेल्फ फाइनेंस सीट अगर वहां पे अवेलेबल है तो सेल्फ फाइनेंस सीट की फीस क्या है, प्योरली गवर्नमेंट सीट की फीस क्या है, ये हर एक चीज डिस्कस करके तभी आप चॉइस फिलिंग करना। क्योंकि वीसीआई ने क्लियरली बोला है कि फीस की जिम्मेदारी वीसीआई की नहीं है, फीस की जिम्मेदारी रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो डिसाइड करेंगे उनकी है, या फिर यूनिवर्सिटी जो डिसाइड करे उसकी है प्योरली फीस की जिम्मेदारी। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक के पूरे रूल्स बता दिए। फीस लगेगी वो बता दी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी वो बता दी, सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, कब रिफंड होगा, कब नहीं रिफंड होगा, हर एक चीज का अपडेट आपको दे दिया है। सारे के सारे राउंड का शेड्यूल डिस्कस कर दिया। अगेन आपको बता रहा हूं, आपको एक परफेक्ट काउंसलिंग करवानी है, एक्सपर्ट की गाइडेंस में काउंसलिंग करवानी है, तो आप करियर सपोर्ट नीट का जो हेल्पलाइन नंबर ये दिखा हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ। पेड गाइडेंस सिर्फ 2499 का है। ओनली वीसीआई की काउंसलिंग करूंगा ऑल इंडिया कोटा की, और 2499 में आपकी पूरी में काउंसलिंग कर दूंगा। इसके अलावा आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।